गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द कंपटीशन में। दोस्तों, एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए जीके और करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2020 में इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? हु हैज़ सिलेक्टेड फॉर द 2020 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? तो दोस्तों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है पॉल मिलोग्राम और रॉबर्ट विल्सन को। ठीक है दोस्तों, इनको ऑक्सन के क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है पॉल मिलोग्राम और रॉबर्ट विल्सन को। इनका नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर शुरू हुआ है? नेवल बायलैटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो बोंगो सागर जो है दोस्तों, ये एक नेवी का एक्सरसाइज है इंडिया और बांग्लादेश की नेवीज के बीच में। ये बे ऑफ बंगाल में हुआ था और ये कौन सा एडिशन था? ये सेकेंड एडिशन था बोंगो सागर का। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है? तो फॉर्मूला 1 रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीती है दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने। दोस्तों, 2020 में टोटल 17 ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं, जिनमें से 11 जो है वो लुइस हैमिल्टन ने जीती है। लुइस हैमिल्टन को 2020 में एलजी कंपनी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये लुइस हैमिल्टन जो है मर्सिडीज कार के ड्राइवर हैं। ठीक है, मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं और यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं, यानी कि इनका देश कौन सा है? यूके। इतनी बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द रिलीज्ड यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट, विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी? तो यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है पाकिस्तान की कैपिटल लाहौर। ठीक है, सेकंड नंबर में आती है न्यू दिल्ली हमारी, और तीसरे में आती है काठमांडू, नेपाल की कैपिटल। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल में ही एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो दोस्तों, एएफआई का अध्यक्ष चुना गया है एडिलेड सुमारीवाला को लगातार तीसरी बार। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिए। एएफआई का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि एथलेटिक्स के खेलों के ऊपर निगरानी रखता है। हाल में ही एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों के 20वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों, एससीओ का फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बात करें तो संघाई सहयोग संगठन। तो इनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, इनकी अध्यक्षता किसने की 20वें अधिवेशन की? तो ये की थी दोस्तों रूस ने। एससीओ की स्थापना जो है दोस्तों 2001 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। तो एससीओ का हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। ठीक है, एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? बीजिंग, चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही भारतीय चुनाव आयोग द्वारा पंजाब का राज्य आइकन किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज द स्टेट आइकन ऑफ पंजाब? तो पंजाब के स्टेट आइकन जो है दोस्तों भारतीय चुनाव आयोग द्वारा सोनू सूद, जो कि एक्टर हैं, फिल्मी एक्टर हैं, उन्होंने लॉकडाउन में बहुत अच्छे कार्य किए, मानवीय कार्य किए, तो इसीलिए सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकन बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ 15th G20 समिट? तो दोस्तों, 15वें G20 समिट की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो सऊदी अरब ने 15वें G20 समिट की अध्यक्षता की थी, और इसका जो थीम थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में 2020 में काफ़ी एग्जामों में पूछी जा चुकी है। तो इसका आंसर है रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। क्या थी? एक बार फिर सुन लीजिए, रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला है, हाल ही में किसने पीएम जीवन ज्योति बीमा शुरू की है? यानी कि दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जो इंश्योरेंस है वो गवर्नमेंट की एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसको कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि गवर्नमेंट की एक एंटिटी है, वो इसको बैक कर रही है। ठीक है, तो आईपीपीबी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इसका राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस देश के बल्लेबाज मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो आपको पता है कि एम सैमुअल्स जो हैं दोस्तों वो वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं और उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अब संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ऑप्शन नंबर ए है, वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं मार्लोन सैमुअल्स। ठीक है, अगला है, हाल ही में युद्ध सेवा पदक पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन टू गेट अ वॉर सर्विस मेडल? तो वॉर सर्विस मेडल मिला है दोस्तों स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल को, जो कि इंडियन एयरफोर्स की एक ऑफिसर हैं। उनको वह युद्ध सेवा पदक पाने वाली पहली महिला बन गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है, हाल ही में एनएचआरसी का फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, इसके डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है, या जनरल सेक्रेटरी हम जिसको बोलते हैं महासचिव, ये बनाया है दोस्तों बिंबिधार प्रधान को। ये आईएएस हैं बिहार कैडर के, इनको बिंबिधार प्रधान को एनएचआरसी के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1? दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रुद्रम 1 जो है किस प्रकार की मिसाइल है, तो एंटी रेडिएशन मिसाइल है और ये इंडिया की है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रुद्रम 1 जो है एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इंडिया की है। नेक्स्ट, हाल ही में एनएसजी, दोस्तों एनएसजी का फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, जो हमारे एनएसजी कमांडो होते हैं उसके डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं एसएस देसवाल। आईपीएस ऑफिसर एसएस देसवाल जो है वो एनएसजी के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। हाल ही में किसे ट्राई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दोस्तों ट्राई का फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ट्राई? तो पीडी वघेला को जो ट्राई का नया चेयरमैन बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, इसको भी याद रखेंगे। अब बात करते हैं कुछ स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चंस की, जो कि प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं। एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो एपिग्राफी को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों पुरालेख शास्त्र। तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि पुरातन चीज़ों का अध्ययन इसमें किया जाता होगा, यानी कि जो शिलालेख हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, ठीक है, जो खुदाई के दौरान इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, तो उनकी स्टडी को एपिग्राफी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो सकता है हिंदी में ना दे, सिर्फ इंग्लिश में दे दे, तो आपको ध्यान रखना है। अगला है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों 8th सेंचुरी में नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ साथ बुद्ध जो रिलीजन है उसका बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था, और इसको पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8th सेंचुरी में बनाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, और ये कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ मेघदूत? तो मेघदूत एक प्रसिद्ध रचना है कालिदास की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। और कालिदास ने एक और रचना की थी दोस्तों, बहुत ही अच्छी रचना है, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, जिसमें शकुंतला और दुष्यंत के ऊपर लिखी थी अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी थी? यह भी कालिदास द्वारा लिखी गई थी। तो मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम जो है दोनों कालिदास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो उसमें जो खुदाई हुई है उसके दौरान मिला है कि वो पशुपति यानी डीटी ऑफ शिव, ठीक है ना, शिव भगवान जिनको कि पशुपति भी कहा जाता है, उनका पूजा करते थे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गांधार आर्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ? तो गांधार आर्ट जो है दोस्तों कुषाण वंश के दौरान ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आर्ट थी, यह किन दो कलाओं का संयोजन है? तो इंडो ग्रीक यानी कि हिंद और यूनानी, ठीक है, इंडियन और ग्रीक जो कलाएं हैं उनका मिश्रण है, उसको गांधार कला कहा जाता है। नेक्स्ट है, मोती मस्जिद इज सिचुएटेड इन विच ऑफ दीज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? तो मोती मस्जिद किस विश्व विरासत स्थलों में है, यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो दोस्तों रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर एक वाइट मार्बल की मस्जिद है जिसे मोती मस्जिद कहा जाता है। अगर आपने रेड फोर्ट विजिट किया होगा तो वहाँ पर आपने इसको जरूर देखा होगा। ठीक, मेंडुला ऑब्लांगेटा इज अ पार्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग? तो मेंडुला ऑब्लांगेटा जो है ब्रेन का, मस्तिष्क का जो है एक पार्ट होता है जो कि रिले स्टेशन के रूप में कार्य करता है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेंडुला ऑब्लांगेटा ब्रेन से संबंधित है। अगला है दोस्तों, द कलर ऑफ स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ? तो जो स्टार होते हैं, तारे आपको दिखते हैं, उनका रंग जो होता है वो किसका प्रतीक होता है? तो तापमान का प्रतीक होता है। जितना डार्क रंग होता है उतना ही ज़्यादा
तापमान उसका होगा तारे का, ठीक है। इसीलिए तारे का रंग जो है उसके तापमान का प्रतीक होता है, टेम्परेचर का इंडिकेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगला है रमन इफेक्ट डील्स विद द लाइट रेज पासिंग थ्रू। तो जो रमन इफेक्ट है जिसको सीवी रमन ने दिया था, उस किसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों पर आधारित है? तो रमन इफेक्ट सभी पारदर्शी माध्यम यानी कि ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम के माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश किरणों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम इज राइट आंसर। अगला है दोस्तों द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी की जो सबसे छोटी इकाई होती है या निस्पंदन इकाई होती है उसे क्या कहा जाता है? तो किडनी की सबसे छोटी इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर किडनी बनती है। किडनी का कार्य होता है तो ब्लड को प्यूरिफाई करना और फिल्ट्रेशन का कार्य होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, किडनी की जो स्मॉल बेसिक यूनिट होती है उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर इनमें से कुछ प्रश्न भी आपके आते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चैनल पे बने रहिए। कल के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपना एग्जाम दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। गॉड ब्लेस यू ऑल।